वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जो 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों का कमेंट आ रहा था बार बार कि पोस्ट प्रेफरेंस पर एक वीडियो लाया जाए। समय नहीं मिल पा रहा था, व्यस्तता काफ़ी थी। बावजूद उसके आज मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, फॉर्म भराना शुरू हो चुका है मेंस के लिए और उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देना होता है। साथ ही साथ एक बार और आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, वही आपका फाइनल होगा। जो आप देंगे इंटरव्यू के समय में, जो आप रिटन में देंगे वो आपका एकदम अनचेंजेबल होगा। तो अभी से जान लीजिए कि आप किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना है, क्योंकि बहुत मायने रखता है कि आपका अच्छा रैंक होकर के भी अच्छे पोस्ट नहीं आते हैं जस्ट बिकॉज आपके पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे नहीं भरे रहते हैं। तो इन चीज़ों को जानिए। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो गए होंगे। उसमें आप देख लीजिएगा, जो भी आपका शैक्षणिक, परा शैक्षणिक, कास्ट इत्यादि, एनसीएल, जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट इत्यादि। खैर, वो एक दूसरा मैटर है। हम लोग आते हैं सीधे पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। आपको देख लीजिए, यहाँ पे 2035 सीट्स हैं। इसमें कुछ एक शायद लेवल 6 का है, शायद वो SC/ST ब्लॉक SC/ST ऑफिसर का, बाकी लेवल 7 और लेवल 9 के पोस्ट हैं इसमें। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, मतलब आप क्या सोचती हैं। क्या आप पुलिस के जॉब में जाना चाहते हैं, क्या आप सिविलियन जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये माइंडसेट होता है। जैसे कि जो 7वीं के टॉपर थे, मेरे दोस्त भी हैं, उनका रैंक 5 था और उन्होंने DSP को ऑप्ट किया था, जबकि वो उस समय BSB पोस्ट था। तो ये सब डिपेंड रहता है। और यदि आप वर्दी का जॉब चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये आपका होना चाहिए कि क्लियर कि आप जाना किस तरफ चाहते हैं। दूसरी बात, आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि आपका लेवल बेहतर होना है, यानी कि आपका पे स्केल बेहतर होना चाहिए। तो लेवल 9 उसमें सबसे टॉप पर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो लेवल 7 के हैं, लेकिन उनका एक्सपोजर, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लेवल 9 से भी बेहतर होता है। तो ये सारे मैटर होते हैं। पहले ये सब पोस्ट को एक बार बारी बारी से जान लेते हैं कि किस में क्या फैसिलिटी और किसका क्या वैल्यू है। उसके बाद एक रफ हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको BAS का पोस्ट है वो टोटल 200 है। इसमें 67 महिलाओं के लिए है और आरक्षण वाइज सबका अलग अलग है। इसमें आपको पता है कि सबसे BPSC का सबसे टॉप पोस्ट इसी को माना जाता है, सिविलियन जॉब है आपको। और इसमें आपको जो STC बनते हैं, उसके बाद यही इसी से आपका प्रमोशन होकर के लास्ट टाइम तक आप IAS तक जाते हैं। जिनका कम एज होगा, जिनका मान लीजिए 21, 22 साल में है, तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि प्रमोशन पहले बहुत दिक्कत से होता था, लेकिन इधर पिछले 2 साल से हो रहा है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा है। दूसरी बात है, आपको ये जो DOSP है, आपको सबको पता है कि इसका एक अपना अलग ऑरा है, अपना एक अलग लेवल है। फील्ड जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको जिला समाज रजिस्ट्रार, ये भी आपको गृह विभाग विशेष शाखा में आगे लेवल 9 का पोस्ट है। काराधीक्षक, ये भी आपको लेवल 9 का पोस्ट है। ये देख लीजिए, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जो आपको राज्य कर सहायक आयुक्त, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये एक 9 to 5 फील्ड जॉब टाइप का ये ज़्यादा है, ठीक है ना, ऑफिशियल जॉब ज़्यादा है। और इसका हमेशा पोस्टिंग सब अर्बन या अर्बन एरिया में ही रहता है। इसमें आपको रूरल एरिया में नहीं जाना होता है। तो इसका एक ये है, ठीक है। और दूसरा आप देख लीजिए, एक ये जो अवर निबंधक, ये जो आपका रजिस्ट्रार का पोस्ट है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये बहुत ही एकदम, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसमें आपको काम एंड कम पोस्ट चाहिए। देखिए, जैसे BAS या DOSP एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपोजर सब कुछ है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब कि उस पर एक अलग काम का दबाव भी रहता है। लेकिन उसके कंपेरिजन में देख सकते हैं तो थोड़ा सा ये बेहतर हो सकता है। लेवल 9 के साथ साथ आपको एक काम एंड कंपोज है, मतलब कि, और इसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। ये जो निबंधक है इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं। और अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा, ये भी लेवल 9 का पोस्ट है। अमूमन आपको सब डिवीज़न में इसका पोस्टिंग रहता है। बिहार शिक्षा सेवा, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें आपको पहले PO, फिर DPO, फिर आपको DEO तक का पोस्ट होता है। और ये भी एक तरह से शिक्षा विभाग का बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, मतलब कि बिहार शिक्षा सेवा के अंतर्गत प्रशासन उप संवर्ग में, ठीक है। अब सहायक निदेशक, ये सामाजिक कल्याण, ये सब जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। ऑफिस इत्यादि आपको रहेगा। पब्लिक इंटरेक्शन कम रहेगा, लेकिन आपको एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफिशियल जॉब जो चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर है। सहायक निदेशक दिव्यांग, ये भी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आपको वही ऑफिशियल जॉब टाइप का आपको है, जो आपको रहेगा
डिस्ट्रिक्ट लेवल पड़ेगा, ठीक है ना। सहायक निदेशक बाल संरक्षण विभाग, ये भी उसी टाइप का पोस्ट है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, आपको लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है। एक पदाधिकारी है, ये भी आपको लेवल 9 का पोस्ट है। और इसका भी एक अलग अपना रहता है कि अभी तो एक पदाधिकारी की कमी बहुत थी, तो एक पदाधिकारी को 2-2, 3-3 जिलों का प्रभार मिला हुआ है। नियोजन पदाधिकारी, ये भी एक अच्छा पोस्ट है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत। सहायक योजना पदाधिकारी, ये भी एपीओ जो होता है बहुत ही अच्छा पोस्ट है जिला लेवल पर, और इसका भी काफ़ी अच्छा एक अपना ऑरा है। अब जिला अपर एडीटीओ का पोस्ट है, 66वीं में आया था। फिर अभी यहाँ पर बीच में भी शायद एक करके आया था, यहाँ पर 3 को है, एडीटीओ का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। हालांकि इसका लेवल 9 होना चाहिए, लेकिन एडीटीओ को लेवल 7 में रखा है। खैर, इसका प्रमोशन आपको लेवल 9 में होगा, तो एक ये भी देख सकते हैं आप यदि इस तरफ जाना है तो। अच्छा, एक ये अब देख लीजिए, ये एमईओ नगर कार्यपालक पदाधिकारी और ग्रामीण विकास, आपको लेवल दोनों 7 का पोस्ट है, लेकिन इस दोनों का अपना एक वैल्यू है। एमईओ आपको जो जितने नगर पंचायत बने हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, या फिर नगर निकाय बने हैं उस तरह में पोस्टिंग होती है, तो और इनका डायरेक्ट डीलिंग विभाग से होता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पोस्ट है। और बहुत सारे लोग मैंने जानता हूँ, जैसे पांडे जी थे हमारे 66वीं बैच के, आशुतोष रंजन पांडे, वो आरओ थे और उनका 67वीं में फिर एमईओ हो गया, तो वो छोड़कर गए थे एमईओ में। तो एमईओ को अभी भी 4 में लोग एमईओ जाना चाहते हैं। और ग्रामीण विकास विभाग, आपको पता है कि इसका आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जस्ट वीडियो के पोस्ट पर आपको पोस्टिंग होती है, और इसका भी 7 से डायरेक्ट लेवल 9 में होता है। तो ये भी अपने आप में एक तरह से ब्लॉक का बहुत अच्छा पोस्ट है। उसके बाद आपको आरओ हो गया, जो आपको सीओ समकक्ष इत्यादि बनते हैं। एलईओ में अभी क्या है कि हाल के दिनों में जब से बी राजेंद्र सर एलईओ मतलब कि श्रम संसाधन विभाग के सचिव बने हैं, तब से इनका काफ़ी कायाकल्प हुआ है। इस विभाग का गाड़ी मिली है इनको, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि, और एक्सपोजर भी इनको काफ़ी मिला है। तो एक तरफ से ये भी एक बहुत अच्छा जॉब हाल के दिनों में उभर कर आया है। और ये प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आपको पता है कि बीपीआरओ का है, यहाँ पर भी आपको गाड़ी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी तक जितने भी हम बात किए हैं यहाँ सब पर आपको गाड़ी मिलेगा, ठीक है ना। एक में आपूर्ति निरीक्षक, यहाँ आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो इस कैडर की स्थिति है, आपको वही मतलब कि राशन दुकानों का इंस्पेक्शन, राशन कार्ड बनाना इत्यादि, अभी इसका स्थिति थोड़ा सा डैमेज हो रहा है और धीरे धीरे होता ही चला जा रहा है। तो एक ये भी है आपका। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं SC/ST कल्याण पदाधिकारी लेवल 7 का है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, एक यही आपको लेवल 6 का है। तो लेवल 6 आप नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लेवल बहुत मायने रखता है। और जब आपका ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आपका 8 पे कमीशन आ जाएगा तो वो और डिफरेंस पैदा करेगा, तो लेवल हमेशा मायने रखता है। तो मैंने यही कहा शुरू में ही कि आप सब कुछ जान लीजिए, एक रफ स्केच मैं भी दे दूँगा, लेकिन आपको फिर अंत में अपना डिसीजन लेना है कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है ना। पीओ प्रोबेशन पदाधिकारी लेवल 9 का है। सहायक निबंधक, ये भी आपको एक तरह से जो है सब रजिस्ट्रार का ही पोस्ट है आपको, ठीक है ना, सहयोग समितियां में, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा पोस्ट माना जाता है जितने भी रजिस्ट्रार हैं। और जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां, ये भी आपको उसी तरह का पोस्ट है। और इस तरह से फिर आपको सारणी 2 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है CDPO का, तो उसको लोग देंगे ही, वो सेकेंड सारणी 2 में देंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि आप मुझसे पूछिए तो आप तो एक मैं रफ यहाँ पे आपको डाटा दे देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर यही कहा, आप पहले दिमाग में सोच लीजिए, आपको पुलिस सर्विसेज ज़्यादा पसंद है या फिर आपको डिफेंस ज़्यादा पसंद, मतलब कि सिविल सर्विसेज ज़्यादा पसंद है। यानी कि BS जाना चाहते हैं व DYSP जाना चाहते हैं। DYSP जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप DYSP प्रथम दीजिए, उसके बाद उस तरह के जो भी पोस्ट हैं, है ना, जिला समादेष्टा है का, इस तरह के आप चीज़ों को दीजिए। नहीं, आपको BS जाना है तो ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लोग का इसमें BS प्रथम होगा। तो अब मैं एक फाइनल स्केच देता हूँ, तो आप इसमें अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, इसको आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं BS को, क्योंकि 200 सीट्स है, लेवल 9 का सीट्स है। आपको ना 66वीं में था, 66वीं में सॉरी हाँ 66वीं में एक भी BS का नहीं था। उसके बाद आपको जो 67-68 वहाँ पर भी एक भी BS का नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक साथ आपको, और ये अपने तक आपका सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए प्रमोशन जैसे ही हुआ ना पिछले बार, तो जो इतने पद रिक्त हैं सबको यहाँ पर दे दिया गया था। तो BS के 200 सीट है। अब इसमें देख लीजिए, जो आरक्षण वाले होंगे उनको तो 300 रैंक तक भी, 350 रैंक तक भी आराम से ये मिल जाएगा, ये पोस्ट मिल जाएगा। महिलाएं होंगी, वो आरक्षण होगा, SC/ST OBC या फिर EWS, उन लोगों को भी, मतलब इस तरह का चीज़ें हैं यहाँ, क्योंकि 200 सीट्स है, फिर उसमें कोटी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप इसको पहले दे सकते हैं। दूसरा, और स्वाभाविक सी बात है, आपको DYSP को दीजिए,
अब इसमें आप देख लीजिए, मेरा एक अपना जो फेवरेट है सबसे अवर निबंधक, इसको आप तीसरा में दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहें तो इसको दूसरा नंबर पर भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आप वर्दी नहीं चाहते हैं तो आप इसको अवर निबंधक को भी दे सकते हैं दूसरा पर, BS के बाद इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसको मतलब कि देख लीजिएगा, आप तो 3 पर इसको रख सकते हैं आगे पीछे। पहला तो आपको BS होगा। तीसरा आप देख लीजिए, आप तीसरा दे सकते हैं, शिक्षा सेवा भी दे सकते हैं। चौथा को शिक्षा सेवा देख सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल जॉब चाहते हैं, मतलब कि वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें अब पुलिस वाला चाहते हैं तो आप इसके बाद आप दे सकते हैं, ये काराधीक्षक है, या उसके बाद आपका काराधीक्षक है, प्रोबेशन पदाधिकारी है, सहायक निदेशक है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, तो इस सब को आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार हम लोग फाइनल करते हैं, एक रफ स्केच, पहले 2-3, उसके बाद आप अपना स्तर से चेंज कर सकते हैं। 1 2, तीसरा ये, ठीक है ना। एक और नीचे में 2-3 आपको निबंधक का है, उसको भी आप दे सकते हैं एक साथ, ठीक है ना, 1 2 3 4 करके, क्योंकि सब लेवल 9 का ही है तो वो बेहतर है। एक सहयोग समिति में है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए तो 4 इसको दे सकते हैं, ठीक है ना, 5 इसको दे सकते हैं, राजकर सहायक को, काराधीक्षक को भी आप दे सकते हैं, 5 काराधीक्षक को दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये राजकर सहायक को 6 आप दे सकते हैं, ठीक है, 6 इसको दे सकते हैं। 7 आ जाइए, साथ में आप फिर आ जाइए तो शिक्षा सेवा को मैंने बोला था 4 में देने के लिए। फिर सहायक, अच्छा APO जो आता है आपको, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, यहाँ पर सहायक निदेशक बाल संरक्षण जिला अल्पसंख्यक नियोजन पदाधिकारी, इसको आप दे सकते हैं। फिर एक अच्छे स्थान पर यहाँ पर भी दे सकते हैं, योजना सहायक निदेशक योजना एवं विकास, इसको दे सकते हैं। इसको सहायक योजना, इसको आप दे सकते हैं पहले। उसके बाद सहायक नियोजन जिला श्रम संसाधन विभाग, इसको दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, सहायक निदेशक बाल संरक्षण विभाग है, ठीक है ना। ये वाला जो जिला अंक, ये वाला जो है आपका सहायक निबंधक, इसको दोनों निबंधक को एक साथ आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों निबंधक को एक साथ कर दीजिएगा। अच्छा, अभी आप रफ देख लीजिए, मैं टेलीग्राम पर एक फाइनल आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन साइज और इत्यादि की वजह से ठीक से नंबरिंग करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन एक आप समझ लीजिए, मैं वहाँ पर फाइनल दे दूँगा आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जो आ जाइए, उसके बाद आप लेवल 9 का जो करना है। उसके बाद आप लेवल 7 में भी कुछ पोस्ट हैं जो आपको बहुत है, MUO का पोस्ट है, ठीक है ना, इसको आप देख ले सकते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट है MUO का। लेवल 9 यदि आपका ख़त्म हो जाता है तो आप MUO का पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। MUO है, उसके बाद आपको ADTO है, उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को ऑब्वियसली पहले देना है, उसके बाद आपको RO को देना है, ठीक है ना। RO देने के बाद आप जो है BPRO और LEO में देख सकते हैं। आप आपका अपना चॉइस है, किसको आप पहले रख सकते हैं, इसमें इंटरचेंज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है उसके बाद आप आपूर्ति निरीक्षक दे दीजिए। सबसे अंत में आप प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दीजिएगा, क्योंकि लेवल 6 का पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। PO वगैरह वही लेवल 9 की बात है, आप यदि चाहते तो। जबकि सहायक निबंधक और वहाँ जो निबंधक है, दोनों रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को एक साथ आप रखिएगा, ठीक है ना। यदि आप मतलब कि जो व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं तो आप पहले BS, फिर DOSP, फिर आप दीजिए जो निबंधक सब रजिस्ट्रार है, फिर यहाँ पर ये वाला सहायक निबंधक, ये वाला दीजिए आप जो 26वां नंबर पर है। उसके बाद आप शिक्षा सेवा को दीजिए, या शिक्षा सेवा को ऊपर भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो 4-5-6 पोस्ट है उसको तो आप निश्चित रूप से प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है ना। और ये हो गया। और फिर ये आप इसको जिला अंकेक्षण पदाधिकारी को भी आप दे सकते हैं, ऑडिटर को आप ऊपर ही दे सकते हैं, लेवल 7 से ऊपर, ठीक है, ये भी ठीक पोस्ट है आपका। और लेवल 7 में आए तो आपको मैंने बता दिया कि ADTO या MUO आप पर डिपेंड करता है आप किसको रखना चाहते हैं पहले। उसके बाद BTO, उसके बाद RDO, उसके बाद RO, उसके बाद आपको BPRO और LEO में आप पर डिपेंड करता है ये किसको देना चाहते हैं। और आप फिर जो है आपूर्ति निरीक्षक को दे सकते हैं, ठीक है ना, सप्लाई इंस्पेक्टर को दे सकते हैं। और फिर आप सबसे नीचे में ये लेवल 6 वाला पोस्ट आप दे दीजिएगा। इस प्रकार आपका पूरा का पूरा सिचुएशन बन जाएगा। हमेशा देखा जाता है कि आपका जो ऊपर का टॉप जो रहता है और उसमें जो पहला रैंक उसको डालता है, यानी कि पहले पोजीशन पर डालता है, उसको वो पोस्ट मिलने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। बहरहाल ये मैंने आपको एक रफ मोटा मोटी बताया, आपको आपके प्रेफरेंस, आपके चॉइसेस पर बताया कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। एक मैं रफ करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा,
क्योंकि यहाँ पर मुझे करने में दिक्कत हुई, और फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा और इत्मीनान से फिर अपने अकॉर्डिंग आप फिर उसको भर लीजिएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो निश्चित रूप से आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसका वहीं पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।